पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस्लामाबाद में कमजोर हो रही है। बताया जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के जो टिकट्स आपने दिए हैं वो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लेके दिए हैं, आपने जाती जानने वालों को दिए हैं, इस बारे में क्या कहें? अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद NA 52 के हर दिल अजीज MNA जनाब राजा खुर्रम नवाज साहब मेरे साथ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे आज के लॉन्ग मार्च के हवाले से आप? देखें जी, आप खुद देख रहे हैं लोगों का जोश और जज्बा, लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत और इमरान खान साहब से मोहब्बत कि आज हमारा लीडर जो एक इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इस मुल्क के गद्दारों ने जिसके ऊपर कातलाना हमला किया, उसके बावजूद वो आज दिन तक अपनी कौम के लिए खड़े हैं। आज खान साहब से मोहब्बत के लिए ये तमाम पाकिस्तानी कौम आज बाहर निकली हुई है और जो भी खान साहब अगला लाया अमल देंगे ये कौम उसके लिए तैयार है। राजा साहब, जब भी पिंडी इस्लामाबाद में जलसा होता है तहरीक इंसाफ का, सबकी नजरें इस्लामाबाद पे होती हैं। कितने कारकुनान इस्लामाबाद से जमा के हुए आज जो जलसे में आ रहे हैं? देखें जी, जो अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हमारी हर यूनियन कौंसिल से हर वार्ड से हमारे कौंसलर हजरात, हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट्स और हमारे जितने भी ज़िले के ओहदेदार हैं वो सारे आज रैली की सूरत में यहाँ पे शामिल हुए हैं। और मैं भी आज जलसे में स्टेज पे इसीलिए नहीं गया कि आज पंडाल के अंदर बैठ के जलसा देखते हैं और खान साहब की जो अगला लाया अमल है उसको सुनेंगे। और इंशाल्लाह ये एक चीज़ जो है कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे तशरीफ़ लेके आए हुए हैं, औरतें हैं और पढ़े लिखे लोग, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला एक रेडी बान है वो भी आज यहाँ पे आया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करने के लिए। थोड़ा सा सियासी सवाल करूंगा, इजाजत देते हैं आप? जी। सर, कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस्लामाबाद में कमजोर हो रही है, इसमें रोशनी डालेंगे आप? देखें जी, ये तो इलेक्शन में पता लगेगा। आज हमारा इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। आप खुद जाके, आप मीडिया के लोग हैं, जाके विजिट करें कि आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पूरे इस्लामाबाद में कैंडिडेट नहीं मिल रहे कि वो मेरे इन जियालों के खिलाफ, इन खान के टाइगरों के खिलाफ किसी यूनियन कौंसिल में खड़ा कर सकें। थोड़ा सा मसाला और डालूं? जरूर, जो सवाल करना सर, बहुत सारे लोग नाराज होकर जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। कुछ मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, आपके खिलाफ हो रही हैं, आपके हवाले से बताया जा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के जो टिकट्स आपने दिए हैं वो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए लेके दिए हैं, आपने जाती जानने वालों को दिए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये सारे के सारे पार्टी के वर्कर हैं। ना मैंने अपनी फैमिली में किसी को टिकट दिया है, ना मेरा कोई चाचे का बेटा है, ना मेरा कोई ताए का बेटा है, लेकिन वो लोग जो इस पार्टी के साथ अरसे दराज से वर्कर खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे वर्कर वो आज बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के नज़रिए के साथ हैं, अपने टिकट के लालच में नहीं आए। और वो लोग जो आप कह रहे हैं ना कि छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उनको यही लालच होता है, वो अपनी ज़ात से बढ़ के कभी नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। हमें तो फैसले करने होते हैं मेरिट के ऊपर। और तमाम यूसीज़ के अंदर जितने भी आज इस्लामाबाद के अंदर कैंडिडेट हम लोगों ने खड़े किए हैं, बाकायदा तौर पहले एक पल्स कंपनी से सर्वे करवाया गया कि पार्टी की क्या पोजीशन है, हम जो कैंडिडेट्स के जो नाम दे रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, और 100% मेरिट के ऊपर टिकट दिए गए हैं। और जो लोग ज़ाती मफादात की खातिर इस पार्टी में आए हैं वो अगर नेशनल असम्बली में थे तो आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट में जो MNAs बिके पैसे लेके उन्होंने किस तरीके से इस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो अब हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो जो पार्टी के साथ मुखलिस, इस मुल्क के साथ मुखलिस, इस नज़रिए के साथ मुखलिस हैं, हम उनको टिकट दे रहे हैं। उन जो ज़ाती अपनी तशहीर करने के लिए और अपनी ज़ात को आगे करने के लिए जो लोग इस पार्टी में आए हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। आइंदा का क्या लाएमल है? नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, आपकी क्या पोजीशन है? दोबारा MNA आप बन रहे हैं कि और देखें जी, ये पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी कि किसने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है।
किसने किस हल्के से MNA बनना है। अवाम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और जिसको भी पार्टी MNA के लिए खड़ा करेगी वो इंशाल्लाह जीतेगा। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट।